एक रामू नाम का शिकारी था। वो जंगल में चला जा रहा था और अपने आप से कह रहा था, अरे आज तो जंगल में कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। क्या करूं? अगर खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत चिल्लाएगी, क्योंकि कल भी मैं खाली हाथ गया था। रामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे एक बंदर दिखाई दिया। बंदर को देखकर रामू ने कहा, अरे ये तो एक बंदर है, चलो मैं इसी का शिकार कर लेता हूँ। यह कहकर जैसे ही रामू ने तीर चलाया, बंदर भाग गया। अरे नहीं, ये क्या हुआ? बंदर तो चला गया। अब मैं क्या करूं? चलो दूसरा शिकार देखते हैं। इसके बाद रामू जंगल के और अंदर आ गया और शिकार देखने लगा। तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया। अरे ये तो हिरण है, इसके तो काफी अच्छे दाम मिल जाएंगे, इसे ही मारता हूँ। यह कहकर रामू ने तीर चलाया और हिरन मर गया, जिससे रामू काफी खुश हुआ। चलो आज तो काफी अच्छा हाथ लगा है, आज मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। इसके बाद रामू हिरन को लेकर बाजार में आया। शाम होने की वजह से ग्राहक काफी कम आ रहे थे। तभी वहां गांव का सुरेश आया और बोला, अरे रामू भैया, आज तो बड़े देर से आए हो। क्या बताऊं, शिकार ही नहीं मिला था। बड़ी मुश्किल से ये हिरण मिला है। हिरण हिरण तो बहुत ही अच्छा है। अगर आज बिक गया तो सही है, वरना कल तक तो ये खराब हो जाएगा। क्या तुम ठीक कह रहे हो? पर कोई ग्राहक तो आ ही नहीं रहा है। बड़ी मुसीबत है मेरे लिए। अरे रामू भाई, कोई काम धंधा देख लो। कब तक इस तरह इन मासूम जानवरों को मारते रहोगे? अरे मेरा तो यही काम है, तुम्हें पता नहीं है? मेरे पापा दादा भी यही किया करते थे। अच्छी बात है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। वहीं काफी देर बैठे रहने पर एक ग्राहक आया और हिरन को लेकर चला गया, जिस पर रामू काफी खुश हुआ और बोला, चलो शुक्र है, आज तो काफी अच्छी बिक्री हो गई। अब घर जाता हूँ। इसके बाद वह घर आया, जहाँ पर गीता ने कहा, आ गए आप? आज तो काफी ज्यादा देर हो गई आपको, कहाँ रुक गए थे आप? अरे गीता, तुम्हें तो पता ही है, जंगल में शिकार करने के बाद उन्हें बाजार में बेचना भी होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, और मैंने भी आपसे कई बार कहा है, कोई अच्छा सा काम देख लीजिए। क्या काम देखूं? मुझसे कोई काम होता ही नहीं है। वैसे भी ये काम मेरा पुराना है। यह बात तो सही है आपकी, पर मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह मासूम जानवरों और पक्षियों को मारते रहते हो। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, पर करना पड़ता है। अगर पेट भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये लो पैसे। यह कहकर रामू ने गीता को पैसे दिए। अगली सुबह रामू फिर से शिकार करने के लिए चला गया, पर आज उसे फिर से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, जिस पर रामू ने कहा, अरे आज भी मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। क्या करूं? कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर रामू काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे ये आवाज किसकी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। यही सोचकर रामू उसी तरफ चला गया, तो उसने देखा एक तोता पिंजरे में कैद था। उस तोते को देखकर रामू काफी खुश हुआ। अरे ये तो तोता है, लगता है यही बुला रहा था।
आज तो मुझे काफी अच्छा शिकार मिल गया। इसे बेचकर मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। यही सोचकर उसने तोते से कहा, तुम यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा मालिक मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। क्या? तुम्हारा मालिक? कौन है तुम्हारा मालिक? वो मेरा असली मालिक नहीं है। उसने मुझे पकड़ा था, पर अब वो मुझे छोड़कर चला गया है। चलो कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद रामू उस तोते को घर ले आया। घर लाने के बाद जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसने कहा, हाँ, अजी आप ये तोता क्यों ले आए हैं? क्योंकि इसे मैं बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। ये तोता बोल लेता है। क्या? ये तोता बोल लेता है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद रामू बाजार गया, पर किसी ने भी तोता नहीं खरीदा, जिससे रामू थोड़ा सा परेशान हुआ। अरे बड़ी हैरानी वाली बात है, तुम्हें कोई खरीद क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता क्यों नहीं खरीद रहा। रामू शाम तक बैठा रहा, पर किसी ने भी तोता नहीं खरीदा, जिससे रामू काफी दुखी हुआ और फिर घर लौट आया। जब उसकी पत्नी गीता ने ये देखा तो उसने कहा, अजी आप लौट क्यों आए? किसी ने तोता खरीदा ही नहीं, इसलिए मैं लौट आया। क्या? किसी ने भी तोता नहीं खरीदा? पर ये तोता तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जी। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं? ऐसा करता हूँ, इसे मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ कहकर रामू ने तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया, पर तोता उसी घर में रहा। यह देखकर रामू ने कहा, अरे तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो? लगता है तुम लोग काफी ज्यादा परेशान हो। अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें सोना चांदी दूंगा। क्या? सोना चांदी? पर हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? इस पर तोते ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक राजकुमारी के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देगी। क्या? राजकुमारी? पर हम तो किसी राजकुमारी को जानते ही नहीं है। मुझे पता है तुम किसी राजकुमारी को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब तुम ठीक हो गए हो, तो तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, आपने मुझे ठीक किया है, तो अब मैं आपके पास ही रहूंगा। तुम मेरे पास मत रहो, क्योंकि अगर तुम मेरे पास रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे एक श्राप मिला है, जिस वजह से मैं कुछ ही दिनों में कुत्ता बन जाऊंगा। क्या आप कुत्ता बन जाओगे? पर आपको श्राप मिला क्यों? आखिर आपने ऐसा क्या पाप कर दिया? आप तो साधु हैं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैं साधु हूँ, पर साधुओं से भी कभी कभार गलती हो जाती है। मैं समझा नहीं महाराज, कृपया करके अपनी पूरी बात बताइए। मैं एक बार नदी के किनारे तपस्या कर रहा था, तभी अचानक मेरी नजर नदी में स्नान कर रही राजकुमारी पर गई। राजकुमारी निर्वस्त्र थी, जिससे मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। पर तब तक बहुत देर हो गई थी और राजकुमारी को मैं देख चुका था। वहीं राजकुमारी ने भी मेरी नजरों को भांप लिया और वो नदी से बाहर निकल आई। नदी से बाहर आने के बाद राजकुमारी ने मुझसे कहा, आपको शर्म नहीं आती है साधु महाराज? एक राजकुमारी को स्नान करते हुए देखते हैं, जबकि आप तो साधु हैं। मुझे पता है राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए।
पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया? यह क्या कह रहे हैं आप? आप मुझे स्नान करते हुए देख रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया? मैं तपस्या कर रहा था, पर अचानक ही मेरा ध्यान भंग हो गया और मेरी निगाह आपके ऊपर चली गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मुझे क्रोध मत दिलाइए साधु महाराज, क्योंकि आप साधु हैं और झूठ बोलना आपको कदापि शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ राजकुमारी, मैं सच कह रहा हूँ। आप ऐसे सच नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं आपको एक श्राप देती हूँ। आप कुछ ही दिनों में एक कुत्ते में बदल जाएंगे। यह सुनकर साधु बुरी तरह से दुखी हुआ और बोला, मैं सच कह रहा हूँ राजकुमारी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, सब अनजाने में हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर साधु को गलत श्राप दे दिया है, पर अब वह अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती थी। तभी उन्होंने कहा, साधु महाराज, मैं इस श्राप को तो वापस नहीं ले सकती हूँ, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसलिए जब आप कुत्ता बनकर अपनी कथा किसी पंछी को सुनाएंगे और वह पंछी किसी इंसान को बताएगा, तो आपका श्राप हट जाएगा, पर उस इंसान को मेरे पास आना पड़ेगा। यह कहकर राजकुमारी वहां से चली गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ये श्राप जरूर हटाऊंगा। पर तुम भला कैसे हटा सकते हो? क्योंकि राजकुमारी ने कहा था, जब कोई पंछी सुनेगा तो मैंने आपकी कथा सुन ली है। अब ये बात मैं किसी आदमी को बताऊंगा। साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद मैं जंगल में इधर उधर भटकने लगा और मुझे एक आदमी ने पकड़ लिया था, पर वह भी छोड़कर चला गया और फिर तुम मिल गए। यह सुनकर रामू और गीता काफी ज्यादा हैरान हुए और फिर उन्होंने तोते से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कहाँ है वो कुत्ता और राजकुमारी? चलो उसी नदी के पास जाना पड़ेगा, तभी वो लोग हमें मिलेंगे। इसके बाद वह लोग नदी के लिए निकल गए। नदी पर आने के बाद तोते ने देखा वहां पर राजकुमारी थी, पर वह कुत्ता नहीं था। कुत्ता न पाकर तोता काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे साधु तो यही होने चाहिए थे, वो कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, अभी कुछ देर पहले तो यहीं पर थे। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी मुसीबत में फंस गए हों? मुसीबत? पर भला वो किसी मुसीबत में क्यों होंगे? क्योंकि अभी वो अपने इंसानी रूप में नहीं है, तो इस वजह से उनका मुसीबत में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम लोग ढूंढते हैं। इसके बाद रामू और तोता साधु को ढूंढने के लिए जंगल में आए। उन्हें कहीं भी साधु दिखाई नहीं दिया, जिससे तोता काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे ये क्या हो गया? साधु तो यही होने चाहिए थे। तुमने कहा वो कुत्ता बन गए हैं, तो कहीं किसी जानवर ने उन्हें खा तो नहीं लिया? क्योंकि जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। तभी उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जब वह उस तरफ गए तो वहां पर जाल में एक कुत्ता फंसा हुआ था। कुत्ते को देखकर तोता काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, यही वो साधु है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, मैं अभी इन्हें जाल से निकालता हूँ। यहाँ कहकर रामू ने साधु को जाल से निकाला। जाल से निकालने के बाद कुत्ता काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद तोता ने कहा, चलो हम तुम्हें श्राप से आजाद कराने आए हैं। इसके बाद वह सभी नदी पर आ गए। नदी पर आने के बाद राजकुमारी ने कहा,
आप लोग आ गए, ठीक है, अब मैं साधु को शाप से मुक्त करती हूँ। इसके बाद राजकुमारी ने नदी से जल लिया और फिर कुत्ते के ऊपर छिड़क दिया, जिससे कुत्ता साधु में बदल गया। यह देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हुए। साधु भी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अगर धन्यवाद कहना है तो इस तोते का कहिए, जिसने आपकी इतनी मदद की है। ये तो आपने ठीक कहा राजकुमारी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोता। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपने तो मेरी जान बचाई थी, मेरा तो ये फर्ज था। इसके बाद राजकुमारी ने रामू और गीता को बहुत सारा धन दिया और उनसे कहा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए यह इनाम रख लीजिए। यह देखकर रामू और गीता काफी ज्यादा खुश हुए और इसके बाद वह लोग घर चले आए। वहीं अब तोता साधु के साथ आराम से रहता था। हमारे प्यारे दोस्तों, हमें एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला है। हमारे वीडियो 100 लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 7 नहीं किया है, यानी कि 93 लोग चुपके हमारे वीडियो देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं, बस इतना कह रहे हैं कि सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वरना अगली बार जब आप वीडियो देखने आओगे तो भी फ्री ही रहेगा, लेकिन हमारा थोड़ा दिल दुखेगा। तो अभी लाल बटन दबाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ।